हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। ब्राइटकॉम ग्रुप ने आज भी हमें निराश किया। मार्केट में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, बट ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर रोज़ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, स्लोली। और काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि अभी बाय करें या होल्ड करें या सेल करें। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप में आज क्या क्या हुआ। ब्राइटकॉम ग्रुप में आज 16 रुपीज़ 95 पैसे पर क्लोजिंग दिया, जो कि करीब 1% डाउन ही रहा आज भी। एमओ ऑर्डर की बात करेंगे तो 2800 शेयर्स एमओ के लिए लगे हुए हैं बाइंग के लिए, जो कि कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। एनएससी और बीएससी मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, क्योंकि अभी काफ़ी वॉल्यूम घट गया है। ब्राइटकॉम ग्रुप में थोड़ा स्लोनेस आ गया है। ये डेली का रूटीन हो गया है, ऊपर खुलता है, वहाँ से नीचे जाता है और साइडवेज ही चलता है दिन भर, कुछ खास मूवमेंट होती नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 56% डिलीवरी आज उठाई गई है। तो ये नॉमिनल 50-60 के रेंज में ही डिलीवरी उठाई जा रही है और रेट भी शेयर का वही रेंज में घूम रहा है। कंपनी की ओर से ऑडिटर अपॉइंट किए गए, उसके बाद में काफ़ी उम्मीद थी कि तेज़ी आएगी, पर तेज़ी नहीं आई है। क्योंकि फ्रेंड्स अब सवाल ये आता है कि बाय करें इस लेवल पे, या जिन लोगों ने बाय लिया हुआ है वो होल्ड करें या सेल कर दें। अब इसमें देखिए 3-4 टाइप के इन्वेस्टर है ब्राइटकॉम ग्रुप में। जो लोग काफ़ी हाई रेट में फंसे हुए हैं, 40, 50, 60 रुपीज़ में, उनको तो इस लेवल पर लॉस बुक करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत हेवी लॉस है। तो उनके लिए तो होल्ड करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना लॉस रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम जाएगा दूसरे शेयर से भी। तो आप उसमें होल्ड करके बैठ सकते हो। दूसरा जो एक कैटेगरी है, जिनको 5-10% के आसपास लॉस हो रहा होगा अगर, तो वो लोग लॉस बुक करके निकल सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में से। और जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आती नहीं है, जब तक फंड ब्लॉक करके कोई मतलब नहीं है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था ये सोचकर कि मैं ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट करूँगा, 2-4 दिन में 10-15% निकाल के बेच दूंगा, ये सोच के जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, उन लोगों को अभी देखा जाए तो निकल भी सकते हैं वो लोग, क्योंकि अभी जब तक कोई बड़ी न्यूज़ आती नहीं है, बहुत बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो लोगों को ज़्यादा लॉस नहीं है, 10% के आसपास का लॉस है, वो बेचकर पार्शली अपना पैसा बेचकर फ्री कर सकते हैं और दूसरे शेयर में लगा सकते हैं। क्योंकि अभी रिजल्ट आने के बाद काफ़ी शेयर्स भाग रहे हैं, तो वो शेयर से आपको जल्दी पैसे मिल सकते हैं। जिन लोगों ने कम रेट में बाय किया हुआ है, उनकी भी यही कहानी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने 9 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 14 रुपीज़ इस रेंज में भी एवरेजिंग करके बाय किया हुआ है, तो आप में पेशेंस है तो आप ज़रूर होल्ड कर सकते हो। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर चल नहीं रहा है, तो फिर आप पार्शली या फुल्ली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पार्शली का मतलब ये है, समझो आपके पास 10,000 शेयर्स है, तो आप 5,000, 4,000 शेयर्स बेच के वो पैसा निकाल कर दूसरे शेयर में लगा सकते हो। क्योंकि बीच में अगर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर भाग गया तो आपको दुख नहीं होगा कि मैंने पूरा शेयर बेचना नहीं चाहिए था। आपको लगेगा चलो आधा तो शेयर मेरे पास होल्डिंग में बना हुआ है। और उसके उल्टा हुआ, अगर शेयर गिर गया बाय चांस, तो आपको दुख नहीं होगा कि मैंने टाइम रहते हुए प्रॉफिट बुक नहीं किया, जब मैंने बुक कर लेना चाहिए था। तो ऐसे समय में जब कन्फ्यूजन होता है माइंड में, तो आधी होल्डिंग बेच देना चाहिए और आधा होल्डिंग का पैसा कहीं और लगा देना चाहिए, जिससे आपको टेंशन नहीं रहता है, मन में दुख नहीं होता है। ऊपर गया तो भी दुख नहीं होता है, नीचे गया तो भी दुख नहीं होता है। तो जो लोगों को प्रॉफिट है वो पार्शियली या फुल्ली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब चौथी जो फोर्थ कैटेगरी है, वो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है शेयर ऊपर जाए कि नीचे जाए, जिनका व्यू ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में 4 to 5 ईयर्स होल्ड करने का है। उन लोगों को तो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी भी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है जो कि मानती है कि ब्राइटकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट ख़राब है, बट ब्राइटकॉम ग्रुप के जो नंबर्स है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, बिजनेस है, वो एकदम परफेक्ट है, सही है। तो जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि कंपनी फ्रॉड है
और ये जो सेबी का जो रिपोर्ट आएगा उसमें काफ़ी बातें गलत निकल सकती है, ऐसे मन में डर होगा तो आप पार्शियली या फुल्ली एग्ज़िट कर सकते हो। बट जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करना ही है, फिर भले कुछ भी हो जाए, ऐसे भी लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, या उन्होंने होल्डिंग का 5 to 10% लगा के रखा है बैडको ग्रुप में, जिसके कारण उनके पोर्टफोलियो में कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि कितना भी ऊपर नीचे जाए, हमें तो होल्ड करना है लॉन्ग टर्म में, हम रिस्क लेने को तैयार है। ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दोनों बातें पॉसिबल है। ब्राइटकॉम ग्रुप में भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, कुछ दिनों बाद हो सकता है CEO CFO अपॉइंट हो, उसके बाद में सेबी की रिपोर्ट आए, ऐसी काफ़ी बातें हो सकती है। Q2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, तो ये काफ़ी बातें होगी। जैसे जैसे सब चीज़ें क्लियर होगी वैसे वैसे शेयर के प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो इस बात के लिए अगर आप में पेशेंस हो तो आप होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि कंपनी में अंदर क्या चल रहा है, पहले की मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने क्या कन्फ्यूजन या क्या एडजस्टमेंट की हुई है, किसी को पता नहीं है। होपफुली सब सही होना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने फंडामेंटल्स देख के ही इसमें पैसे लगाए थे, क्योंकि जब हम लोगों को पता नहीं था कि कंपनी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में बोलो या जो भी एसेट इम्पेयरमेंट के बारे में बोलो, ये काफ़ी बातें जो थी, या फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में भी हमें पता नहीं था। तो काफ़ी लोग फंडामेंटल्स देख के इसमें बाय करके बैठे थे। बाद में ये सब बातें बाहर आई, शेयर गिरने लगा, काफ़ी लोगों ने तो बेच दिया, बट काफ़ी लोगों ने लॉस बुक नहीं किया और लॉस बढ़ते गया। ऐसे लोग भी काफ़ी फंसे हुए हैं। तो मैंने वही कहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई रेट में बाय किया हुआ है, अगर आपका जो लॉस है 40, 50, 60% होगा तो बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दूसरे शेयर से, दूसरे जगह से प्रॉफिट निकालने के लिए भी इतना नॉलेज चाहिए मार्केट में कि हर 10-15 दिन में आप 10% का प्रॉफिट वही पैसे से निकालो। ऐसा कर कर के आप फिर 2-3 महीने में आपका लॉस रिकवर कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा नॉलेज नहीं है तो शांति से बैठते रहने में ही भलाई है, इतना लॉस बुक करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब ऑप्शंस है, ये सब टाइप के लोग हैं। आपको डिसाइड करना है कि उसमें से कौन से कैटेगरी में आप बैठते हो, लॉन्ग टर्म वाले हो, शॉर्ट टर्म वाले हो, हेवी लॉस वाले हो या छोटा लॉस वाले हो, या फिर आप प्रॉफिट में बैठे हो। वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, और इसमें कोई गलत नहीं है। काफ़ी बार मन पक्का करके डिसीजन लेने पड़ते हैं और हमें रिस्क लेनी पड़ती है, क्योंकि बाद में फिर पछतावा होता है कि हमने बेचा नहीं या हमने ख़रीदा नहीं। अच्छा, ऐसे भी लोग होंगे कि जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो उनके लिए तो ये प्राइस काफ़ी सही है 16 रुपीज़ में। और आपको लग रहा होगा कि कंपनी का सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही आने वाला है और आप रिस्क ले सकते हो। तो 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू आप लगा कर फिर भूल सकते हो, फिर कुछ देखना ही नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको रिस्क लेके चलना है कि भाई कुछ भी हो सकता है इस पार या उस पार, क्योंकि सब बातें क्लियर हो गई। तो ये अभी जो फंडामेंटल्स है वो हिसाब से तो इसका रेट प्लस 100 रुपीज़ होना चाहिए था, 100 के ऊपर होना चाहिए था। तो सब बातें अगर क्लियर हो गई तो फिर तो धड़ाधड़ ऊपर जाएगा। और बातें बीच में कुछ बड़ा प्रॉब्लम निकला, जैसे कि रेवेन्यू गलत है, प्रॉफिट ही गलत है, सब्सिडी नहीं है, ऐसी कोई बातें निकल कर आई, या और कुछ प्रॉब्लम हुआ बड़ा, तो बात अलग है। बट लगता तो है कि कंपनी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट बार बार जो पब्लिश करती है, तो इतनी डेयरिंग तो मैनेजमेंट ने गलत नहीं करना चाहिए कि सभी फ्रॉड है, सभी गलत है, ऐसा तो लगता नहीं है। ऐसे हम लोग आशा करते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर आपको डिसीजन लेना है कि फ्रेश बाइंग करना है या नहीं करना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि एक ही शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना नहीं होता है, वो ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर हो या कोई भी शेयर हो। पर आप अगर बहुत बड़े रिस्क लेने वाले हो और आप इस पार या उस पार चलने वाले लोग हो तो फिर बात अलग है। नहीं तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को एक ही शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना नहीं, जिसके कारण आपको फिर दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया, या फिर ये भी होता है कभी कभी बहुत प्रॉफिट भी हो जाता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको चलना चाहिए। उसने बोल दिया, उसने लिया, उसने देखा, ये करके चलोगे तो आपको लॉस होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं, आशा करते हैं कि आपका और हमारा सभी का लॉस जो है रिकवर हो जाए, ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जल्दी ऊपर जाए, जो भी प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाए, ऐसे आशा करते हैं। इन द मीन टाइम ये सब बातें ध्यान रखकर आपको डिसीजन लेना है, वेदर टू बाय, वेदर टू सेल और वेदर टू होल्ड। एंड फ्रेंड्स, आप में से किसी को अपना पोर्टफोलियो हैंडलिंग के लिए देना होगा तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।